लास्ट क्लासेस में मैंने इनवॉइस के कुछ क्वेश्चन दिए थे बीजक के। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी माल की आवागमन एक राज्य से एक ही राज्य में किया गया है। प्रश्न है, सर्वश्री चिरंजी लाल, धर्मपाल, दातागंज, बदायूं, निम्नलिखित माल पीलीभीत के सर्वश्री वीरेंद्रपाल राजेंद्र कुमार को बेचा गया। इसमें क्या है, बीजक तैयार करना है। हमने एक बीजक का प्रोफॉर्मा बनाया, बीजक दातागंज बदायूं के लिए। उसके बाद सेम वही कंडीशन जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करवाया है। तार का पता, पीलीभीत, टेलीफोन नंबर जो आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, टेलीफोन नंबर, कोड और बीजक संख्या। यहाँ पर बीजक संख्या आप कुछ भी डालिए, जैसे 49/A, ठीक, 69 कुछ भी डाल दिया आपने। आदेश संख्या आपने डाल दिया 69/1200 या कुछ भी। शर्तें क्या है, 30 दिन में नगद भुगतान करने पर 5% नगद छूट मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन में भी वही था, माह के अंतिम हर माह नगद भुगतान करने पर 5% नगद छूट दी जाएगी। आगे हमने एक चार्ट बनाया जिसमें मात्रा, माल की मात्रा, उसके विवरण, कौन कौन से माल भेजना है, क्या क्या माल भेजा गया है या भेजा जाएगा, उसकी दर, धनराशि। यहाँ पे कह रहा है मात्रा में 500 मात्रा यानी 500 क्वांटिटी है। टेरिकॉट कमीज़ का कपड़ा, एक टेरिकॉट है, शर्ट, टेरिकॉट की शर्ट जो 34 रुपये पर मीटर की दर से, ध्यान रखिएगा, 34 रुपये पर मीटर की दर से 500 कपड़े भेजे गए तो 34 का 500 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 17,000। आगे कह रहा है 300 मात्रा कितनी है, 300 किसका, पैंट का कपड़े की, 54 रुपये प्रति मीटर की दर से जब आप पैंट का कपड़ा भेजेंगे तो 1 मीटर कितनी है, 1 मीटर 54 रुपये के। यहाँ पे 300 पीसेस भेजा है तो 54 का मल्टीप्लिकेशन जब हम 300 में गुणा करेंगे तो 16,200 आया। कितनी धनराशि हमने चुकाई, 16,200 की। 80 ऊनी दुशालें जो शालें होती हैं, 150 रुपये पर दुशाला, यानी 150 रुपये पर दुशाला, 150 रुपये की एक दुशाला होगी तो यहाँ पे 80 दुशाला भेजी है तो 12,000 रुपये हुआ। चादरें, विवरण अब किसका है, चादरों का विवरण दिया गया है, 200 क्वांटिटी है, 200 चादरें भेजनी है। एक चादर कितने रुपए की, 35 रुपये की। तो कुल धनराशि हमें कितनी लगेगी, 7,000 रुपये। ठीक है। आगे तकिए का कवर, भाई एक आपने क्या है कि इन मालों को आपने ख़रीदा और दुकानदार इतनी क्वांटिटी के हिसाब से रेट, इतने रेट के हिसाब से आपको क्या करता है, देता है। उसके बाद यहाँ पर बात आ रही है कि 100 तकिए का कवर हमको देना है और एक तकिए का कवर 15 रुपये है तो 100 कवर कितने के हो गए, 1500 के। ठीक। आगे कालीन, कालीन यानी जो फर्श पे बिछाई जाती है, 15 वर्ग मीटर, 15 रुपये पर स्क्वायर मीटर की दर से 100 मात्रा यानी 300 एरिया है उसका, यानी कि जो आप देखो लेंथ और ब्रेथ आपको निकाली जाती है तो 300 हुआ, 100 का गुणा 300 में कर देंगे तो कितना हो गया आपका, 30,000 हो गया। लेकिन 30,000 रुपये के हिसाब से हमने 15 रुपये स्क्वायर मीटर का हमने गुणन किया तो 4,50,000 रुपये आ गया। लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, क्वांटिटी हमको कितनी भेजनी थी, 100 भेजनी थी। ठीक है। और इसका एरिया कितना है, 300, किसका, भाई ये देखिए ये कालीन है, ये पूरा का पूरा इन दोनों को मिलाकर 300 हो गया। एरिया के हिसाब से लिया जाता है, 300 का गुणा हम जब 100 में करेंगे तो 30,000 हो गया
और 30,000 का गुणा जब हमने 15 में किया, इसको 15 रुपये स्क्वायर मीटर की दर से, तो 4,50,000 रुपये हो गया। तौलिया सेम वही, 100 तौलिए 100 रुपये पर तौलिया। एक तौलिया कितने की है? 100 की। 5 तौलियों को भेजना है, 12 उसका एरिया, ये तौलिया है, ठीक है। ये इसका 12 पंजे 60, 60 गुणा 100 कितना हो गया? 6,000 रुपये हो गया। इन सभी का योग हमने योग करने पर कितना आया हमारा? 5,09,700 रुपये। 5,09,700 रुपये आया हमारा, ठीक है। ये कुल धनराशि हो गई, यानी जो हमने इस पे खरीदा है, ये चीज़ें खरीदी हैं, उसकी धनराशि कितना चुकता करनी पड़ेगी? 5,09,700 रुपये। अब इसमें, जी हाँ, अब यहाँ पे व्यापारिक छूट देखिए। व्यापारिक छूटों का विवरण जो है 15 रुपये प्रतिशत, यानी 12.5 रुपये प्रतिशत की दर से उसको छूट मिलेगी। किस पर? इस पे। तो हमने क्या किया? 5 लाख का 12.5 यानी 12 दूनी 24, 24 एक 25 गुणा 25/100 किया, तो कितना आया हमारा? 63,712 रुपये 50 पैसे। अब इसको, इस दर को 5,09,700 में घटाने पर हमारा कितना आया? 4,45,987 रुपये 50 पैसे। आगे कह रहा है कि जोड़ा खर्च, जो भी खर्चें होती हैं, हमने कितने जोड़े हैं? 560 रुपये। इन जोड़ने के बाद 560 रुपये आया कैसे? सारे के सारे जो खर्च होते हैं वो इसमें दिया गया है, 200, 150, 80, 80, 50 और 560 रुपये। यानी इन दरों को हमें जब जोड़ने पर कितना आया? 560 रुपये। ये 560 रुपये हो गया। अब इन 560 रुपये को जब जोड़ेंगे, जो खर्चे हुए हैं, अन्य व्यय जो होते हैं, उसको भी हम कुल राशि में जोड़ा जाता है। जब कुल राशि में जोड़ने पर हमारा कितना प्राप्त हुआ है? 4,46,547 रुपये 50। ठीक। अब यहाँ पर लास्ट में भूल चूक लेनी देनी हमें लिखनी पड़ती है, साइड में हस्ताक्षर। और जो कुल राशि होती है उसको हमें हिंदी में भी लिखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि आप इसमें तो हेरा फेरी कर सकते हैं, लेकिन आप हिंदी के अक्षरों में, शब्दों में जो लिखा हुआ है उसमें आप बिना काटे कुछ नहीं लिख सकते। आप 4 को तो कुछ भी बना सकते हैं, 6 को भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको कैसे चेंज करेंगे? इसीलिए हमें हिंदी में लिखना आवश्यक होता है। ठीक, ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अब